सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय के पटल पर आपसे एक बहुत ही प्यारी सी बात करने बैठी हूँ। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी को हम सुनते आए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम उनके साथ किए हैं और हमें पता है कि उन्होंने गीता, योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि सभी का व्याख्यानुवाद किया है। तो आप लोगों को बताऊं कि डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी मुझे एक अपनी गीता का जो उन्होंने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, वो एक श्लोक भेजती हैं रोज। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं रोज सुबह आपसे उस श्लोक को साझा करें और उसके बारे में हम जानें। ब्रज भाषा, वो ब्रज भाषा जिसमें सूर ने कृष्ण की बातें कही है, और उसी ब्रज भाषा में गीता की जो कि अर्जुन को उपदेश दिया गया, अर्जुन को जीवन के जिस सत्य से परिचय कराया कृष्ण ने, वे श्लोक गीता में हैं। और उस श्लोक के लिए तो आज से शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं रोज सुबह एक श्लोक आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। उसका ब्रज भाषा में अनुवाद सुनाती हूँ। विधि नियमन सो जिन यज्ञ किए, फल चाह न नेको हिय में लिए। विधि नियमन सो जिन यज्ञ किए, फल चाह न नेको हिय में लिए। मन साध के ब्रह्म को ध्यान किए, तस यज्ञन सात्विक जान प्रिय। ब्रज भाषा में उन्होंने इस श्लोक को लिखा और उसकी जो व्याख्या है बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ कि समाज और व्यक्ति के लिए विधि और निषेध दोनों पक्षों को जानकर जो ज्ञानी पुरुष बिना फल की कामना किए मन को साध कर रत होकर यज्ञ अर्थात जीवन कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए करता है, ऐसा ही कार्य सात्विक कहलाता है। तो ये जो व्याख्या थी, जिन पंक्तियों में कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सात्विक पुरुष कौन कहलाता है, सात्विक कार्य कौन सा होता है, और बड़ी खूबसूरती से बताया है कि विधि और निषेध यानी सही और गलत, उचित और अनुचित, जो नहीं करने योग्य है और जो करने योग्य है, उन दोनों पक्षों को जानकर जब हम अपने मन को वश में करके उस कार्य को करते हैं जो विधि के अनुसार है, तो वो जो कार्य है वो यज्ञ की भांति हो जाता है। उस कार्य में फिर कामना नहीं रहती और वो कर्तव्य की तरह हम उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए कर सकते हैं। तब हमारा वो कार्य सात्विक हो जाता है। बहुत बहुत सुंदर बात कही है और मैं जितना इसको समझ पाई हूँ उसको दो पंक्तियों में ज़रूर आपके साथ रखूँगी कि हम जो भी कार्य करते हैं ना, जो हमें मन को अच्छा लगता है हम वो करते हैं, जो हमें पसंद होता है हम वो करते हैं। लेकिन बात हमारी पसंद और नापसंद की न हो करके परिवार, समाज और देश के हित में सोचते हुए, विधि और निषेधों का ख्याल करते हुए अगर हम उसका चुनाव करते हैं तो वो कर्तव्य बनता है, ईश्वर के लिए समर्पित यज्ञ की भांति हो जाता है और तभी उसे सात्विक कहते हैं। तो आज बस इतना ही। ब्रजेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।